Hello friends, my name is Dibyansh Khare and I teach class 11th physics. Today I will be start the new chapter of physics, unit and measurement. This is the very important for whole physics. बिना इस चीज के, बिना यूनिट एंड मेजरमेंट के हमको पूरी की पूरी फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो ये चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन से देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। तो इसमें सबसे पहले एक बात आती है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, एक क्वांटिटी which helps to make an equation, which helps to make an equation are known as physical quantity. Physical quantity. What is physical quantity? A quantity which helps to make an equation are known as physical quantity. आगे देखिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट होने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़ती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। मास ऑफ एन एलिफेंट, मास ऑफ एन एलिफेंट इज 240 kgs। 240 kgs। अब मास ऑफ एलिफेंट में ये हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गई उसकी यूनिट। अब इसमें आप कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं। फिजिकल क्वांटिटी इसमें ये है मास। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट होने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़ती है। इन दो चीजों से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट होने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट को, न्यूमेरिकल वैल्यू की एंड यूनिट की। ये 2 चीजें हमारे पास हैं तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर फॉलोइंग 3 टाइप्स: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये 7 प्रकार की होती हैं और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो इनफाइनाइट होती हैं। ये कहना गलत नहीं है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की होती हैं। हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बनाते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बनाते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। दे आर 7 टाइप्स। फर्स्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं। सबसे पहली आती है मास। सेकंड
लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ करंट, बुक्स में इलेक्ट्रिक करंट लिखा होगा, करंट करंट ही होता है। फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, luminous of intensity, seventh amount of substance, amount of substance। ये तो हो गए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम। अब इनकी यूनिट्स देखते हैं हम, यूनिट्स और ये उनके नेम बुक में सबके दी गई हुई हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, केजी, उसका सिंबल बनाया है मैंने। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एम। टाइम की सेकंड, SEC। करंट की एम्पियर, AM, A। टेम्परेचर की केल्विन, K, और थीटा से भी इसको डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। ये हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी हेल्प से हम कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब हमारी दूसरी आती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर कुछ है तो यूनिट एंड मेजरमेंट का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको करने के लिए। तो इसके एकदम बेस से क्लियर कीजिए। सेकंड आती है आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले एरिया। एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो एक प्रकार से लेंथ है ही, लेकिन ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है ना भाई। ये बॉक्स है रेक्टेंगुलर, तो इसकी ये जो ब्रेथ है वो भी तो एक लेंथ ही है। ये लेंथ, ये लेंथ। अब लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इनके दोनों का कॉम्बिनेशन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ की यूनिट थी मीटर और इसकी भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। दैट्स सो सिंपल। सेकेंड इज वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम आता है, उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये लेंथ तो लेंथ ही है, ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ ही है, हाइट, ये हाइट, हाइट भी एक प्रकार की लेंथ है। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर क्यूब। बड़े ही आराम से हो गया ये तो, इसकी यूनिट आ गई मीटर क्यूब। आइए हम आगे बढ़ते हैं और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। कोई भी क्वांटिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 7 फिजिकल क्वांटिटीज को याद कर लीजिए, उसके हेल्प से आप सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, इसकी ये यूनिट होती है। मैं आपको बता रहा हूं, मीटर पर सेकेंड इसकी ये यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। और सेकेंड टाइम। अगर हमको यूनिट पता है तो हम उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। इससे मैंने आपको थोड़ा ये बताना चाहा है। बाकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लेंथ पर यूनिट टाइम, तो इसकी यूनिट निकल आई। ऐसे ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसमें इसकी हो जाएगी वेलोसिटी का L/T फॉर्मूला, और इसका पहले से ही T है, तो ये हो जाएगा L/T²। लेंथ के लिए मीटर पर, टाइम के लिए सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज चलेंगी। इस प्रकार से कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज चलेंगी। आइए हम देखते हैं एक और, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट निकल आई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन। तो इस प्रकार से आप इतना समझ गए हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट होने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़ती है। एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर फॉलोइंग 3 टाइप्स: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इनफाइनाइट होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज 2 होती हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज 2 होती हैं, जिनकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, और साथ में हम जानेंगे कि इनके हम डायमेंशंस कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस। अगले लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।